30 अक्टूबर को मध्याह्न बेला में 1:12 तक त्रयोदशी है, इसलिए त्रयोदशी अर्थात धनतेरस 29 अक्टूबर शुभ दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सायंकाल 6:19 से लेकर के 8:15 तक है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही भगवान धन्वंतरी का प्राकोत्सव मनाया जाता है अब की बार, और यह पूजा प्रदोष काल में होती है। अब की बार 30 अक्टूबर को मध्याह्न बेला में 1:12 तक त्रयोदशी है, इसलिए त्रयोदशी अर्थात धनतेरस 29 अक्टूबर शुभ दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इसकी पूजा का मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार सायंकाल 6:19 से लेकर के 8:15 तक है। 10:51 के बाद से त्रयोदशी लग जा रहा है, तो प्रदोष व्यापनी ही धनतेरस मनाई जाती है और इनका पूजन आदि किया जाता है। षोडशोपचार पूजन करें, अर्धपाद्य आचमन स्नान आदि करा करके भगवान धन्वंतरि का ध्यान पुष्प आदि चढ़ा करके फल मीठा आदि नैवेद्य आदि भोग भी बना करके, और विशेष करके प्रदोष व्यापनी में लक्ष्मी की आराधना करें तो धन्वंतरि आज के दिन धन्वंतरि की कृपा विशेष होती है। दीपावली महापर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसके पूजा का जो मुहूर्त है अमावस्या तिथि के आरंभ होने के ठीक 7 मिनट के बाद से ही 3:40 से ही पूजा का आरंभ शुभ मुहूर्त है। जो लोग अपने प्रतिष्ठान की पूजा करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि 3:40 पर अपने प्रतिष्ठान की, जैसे नवीन प्रतिष्ठान है या दुकान है, उसकी पूजा कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व सायं 5:15 से लेकर के 8:55 तक विशेष मुहूर्त है। इस वर्ष दीपावली दीपमालिका उत्सव कार्तिक कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी 3:11 तक 31 तारीख को है और उसके बाद अमावस्या लग रही है। तो प्रदोष व्यापनी और रात्रि व्यापनी अमावस्या तिथि में ही लक्ष्मी आदि पूजन किया जाता है। गोधूली बेला में इसका पूजन होना चाहिए, क्योंकि इसमें गोधूली में ही राक्षसों की गति जो है तेज होती है, और जब हम अपने दरवाजे पर दीपमालिका का उत्सव करते हैं तो राक्षस और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो दूर हो जाते हैं। धनतेरस मंगलवार 29 तारीख को मनाई जाएगी और ये धन्वंतरी महाराज आयुर्वेद के प्रचंड ज्ञाता थे। उन्हीं के द्वारा ये धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। धनतेरस वाले दिन, धन्वंतरी जयंती के दिन घर में झाड़ू और सिंदूर अवश्य लाना चाहिए, जिससे महालक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। और 5 दिवसीय जो हमारा त्यौहार है ये धन्वंतरी जयंती से ही प्रारंभ होता है। 5 दिवसीय धन्वंतरी जयंती, हनुमान जयंती, दीपावली और इसके पश्चात प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा, द्वितीया को भैया द्विज। ये 5 दिन का त्यौहार हमारे यहाँ 5 दिवसीय त्यौहार पूरा बनाया गया है। आगे क्या विधान है धनतेरस की पूजा का, किस तरह से करनी चाहिए? धन्वंतरी महाराज आयुर्वेद के ज्ञाता हैं और आयुर्वेद के हिसाब से उनकी पूजा होती है। उसी दिन से लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ होती है। लक्ष्मी की पूजा के लिए आपको लाना है हल्दी, कंजा, हल्दी की गांठ और कमलगट्टा, गुड़, धनिया ले आकर के और इन्हीं से पूजन करना चाहिए। पूजन का समय सायंकालीन है और सायंकालीन समय में गोधूली बेला में, जो गोधूली बेला की पूजा प्रतिदिन कही गई है, चाहे वो धन्वंतरी जयंती हो, हनुमान जयंती हो या दीपावली हो, इनमें गोधूली बेला में ही इनकी पूजा का विधान है।
दिवाली कब है, बड़ी दिवाली जिसको लेकर के कभी चर्चाएं भी हैं 1 को 31 को, तो किस तरह से है दिवाली का त्योहार, कब है, क्या उसका विधान होता है, पूजा पाठ किस तरह से होती है, क्या कहिएगा? दीपावली में इस बार बहुत भ्रांतियां फैला दिया है लोगों ने। दीपावली हमारे यहाँ ऋषिकेश पंचांग प्रमुख रूप से माना जाता है और ऋषिकेश पंचांग के अनुसार दीपावली 31 तारीख को ही है। 31 तारीख को अमावस्या 3:15 बजे प्रारंभ हो जाएगी। गोधूली बेला, गोधूली बेला का अर्थ क्या निकलता है? छोटा सा दृष्टांत है। पहले जब गायें जंगल में चरने जाती थी तो भले ही बादल घेरे हों, अंधेरा हो, लेकिन गाय ये समझ जाती थी कि सूर्यास्त होने वाला है और हमें अब घर चलना चाहिए। तो जब गाय चल देती थी एक साथ समूह में, तो उनसे जो धूली उड़ती थी उसको गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला में बड़ा महत्व है। उसी गोधूली बेला में दीपावली का पूजन होता है और 31 तारीख को ही गोधूली बेला में अमावस्या मिल रही है। दीपावली का पूजन स्थिर लग्न, जो हमारे यहाँ स्थिर लग्न कही जाती है, 6:15 बजे से प्रारंभ होकर के और 8 बजे तक की स्थिर लग्न है, उसी में महाल गणेश और लक्ष्मी का पूजन होता है। अर्धरात्रि में कुंभ लग्न में महाकाली का पूजन होता है। अमावस्या 3 रात्रि कही गई, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। दीपावली की जो रात्रि है वो कालरात्रि कही जाती है और कालरात्रि का पूजन जब रात्रि में अमावस्या हो तभी किया जा सकता है। 1 तारीख को जो लोग कह रहे हैं तो 1 तारीख को अमावस्या है ही नहीं है रात्रि में। कुछ लोग कहते हैं उदया तिथि। उदया तिथि स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थान की प्रधानता कही गई है। तो जब हमें रात्रि में अमावस्या मिल रही है 31 तारीख को, उसी में महानिशा पूजा जो 12 बजे रात्रि की कही गई है वो अमावस्या 31 तारीख को ही मिल रही है। इसके कारण 31 तारीख को ही हमारे यहाँ प्रशस्त रूप से अमावस्या गणेश लक्ष्मी का पूजन सायंकालीन गोधूली बेला में 6:15 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में, और फिर ये अपने लिए है। अगर ब्राह्मण आ रहा है तो जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से करें। पूरी रात्रि की अमावस्या कही गई है, वो दूसरे दिन प्रतिपदा मानी गई है और प्रतिपदा में कोई अच्छे कार्य नहीं किए जाते। लोग 1 को जो कह रहे हैं क्यों? 1 को लोग कह रहे हैं, 1 को तो लोग 1 इसलिए कह रहे हैं कि उदया तिथि में अमावस्या है, जबकि अमावस्या का पूजन रात्रि का है, न कि उदया तिथि का महत्व है यहाँ। तो जब रात्रि में 1 तारीख को हमको अमावस्या मिल ही नहीं रही है तो हम कैसे माने कि रात्रि में 1 तारीख को अमावस्या है?